Hey everyone, today I am here with a random stranger and we are going to talk about their life, career, and some real opinions. Let's see how honest people really are. What do you do for a living? मैं अभी अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ Mm-hmm. जो कि है एक ऐसा प्लेटफॉर्म Mm-hmm. जिसमें तुम हैबिट या अपने गोल्स पे काम कर सकते हो बट अकेले नहीं, बाकी लोगों के साथ, एक कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे तुम ट्रैक कर सकते हो अपने जो भी गोल्स हैं, उस पर कंसिस्टेंसी ट्रैक कर सकते हो, बाकी लोगों को अकाउंटेबल रख सकते हो, बाकी लोग तुमको अकाउंटेबल रख सकते हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ Wow. जो कि तुमको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में मदद करेगी बाकी लोगों के साथ। ये ऐप बनाने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इस आइडिया पे जो काम कर रहा हूँ, लोगों को कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में मदद करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस रही है कंसिस्टेंसी को लेकर के, जो मैंने खुद प्रॉब्लम फेस करी है, उसके कारण ये आया है मेरे दिमाग में कि मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार डिसाइड कर रखा है, जैसे अक्सर लोग जब भी न्यू ईयर आता है तो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि जिम जाएंगे, डाइट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सारी चीज़ें करेंगे अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये मोटिवेशन कुछ दिन का रहता है, फिर लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं ये रिसर्च कर रहा, मैंने खुद देखा कि ऐसा आखिर क्यों है कि हम कोई भी कमिटमेंट ले रहे हैं, हम कोई भी गोल हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो क्यों इनकंसिस्टेंट हो पा रहे हैं, क्यों इनकंसिस्टेंट रह जाते हैं। तो मैंने किताबें भी पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा, समझा कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है। और बहुत सारे ऐप्स भी मैंने, अलग जो एग्जिस्टिंग ऐप्स है जो हैबिट बिल्ड करने में मदद करती है तुम्हारी, वो भी बहुत ट्राई करी। तो मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आई वो थी कि ह्यूमन टच नहीं है। ह्यूमन टच? हाँ, मीनिंग? ह्यूमन टच मतलब कि तुम्हारा जो गोल है या जो तुम हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हो, मोस्टली तुम अकेले कर रहे होते हो वो। ओह या, ट्रू ट्रू। तुम कोई भी ऐप यूज़ कर लो, लेकिन वो उसमें फीचर्स तो भर भर के मिलेंगे तुम्हें, लेकिन उसमें तुमको अकाउंटेबल रखने के लिए कोई नहीं है, तुमसे पूछने के लिए कोई नहीं है कि जब तुमने मिस किया वो उस चीज़ को, या तुम्हारा साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है। तो तुम अकेले रहते हो। या, ट्रू ट्रू। तो जब मोटिवेशन रहता है तब तो तुम जाकर के ऐप पे ट्रैक और करोगे सब कुछ, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं रहेगा तो फिर तुम नहीं करोगे ऐप को यूज़। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारे साथ कोई और है जो कि तुमको मैसेज कर रहा है कि भाई तूने ये बोल लिया था कि जिम जाना है, मान लो, तो क्यों नहीं गया आज, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं तुम्हारे कंसिस्टेंट रहने के। तो ह्यूमन टच मतलब कि लोग तुम्हारे साथ हो, तुम अकेले ना करो वो चीज़, बल्कि तुम्हारे साथ और भी लोग हों जो कि सेम चीज़ कर रहे हो तुम। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या रहा है? यार अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं, ये सॉर्ट ऑफ आयरनी भी है कि मैं एक ऐसा ऐप बिल्ड करना चाह रहा हूँ जो लोगों को कंसिस्टेंट रखे, और मैं इसको बनाने में ही जितना कंसिस्टेंट मुझे होना चाहिए मैं उतना नहीं हूँ कंसिस्टेंट। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पहले खुद अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है इस स्टार्टअप को बनाने में, और इन दैट प्रोसेस मुझे ऐसा ऐप डेवलप करना है जो कि अल्टीमेटली लोगों को, मुझे खुद को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा ऐप मुझे मदद कर दिया कंसिस्टेंट रहने में ना, तो बाकी सभी लोगों को कर देगा। क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ की बहुत बड़ा होता है निठल्ला, की लेजी कि बड़े बड़े सपने पाल के रखे हुए हैं, ये सोचता है कि दुनिया बदलना है, लेकिन उसकी जैसा काम नहीं कर रहा, स्टार्ट कर दिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपने कितने टाइम पहले ये ऐप बनाई थी? यार ये तो मेरे पास आइडिया काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से है एक्चुअली। लेकिन जैसा मैंने प्रॉब्लम बताया कि कंसिस्टेंसी को लेकर के प्रॉब्लम, जैसे जॉब करा तो उसके साथ कर रहा हूँ, तो जॉब करते करते इस पर कभी काम किया नहीं किया, ऐसा था, कंसिस्टेंट नहीं था, काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट नहीं था इसमें मैं। तो वो अर्जेंसी भी नहीं थी, जब जैसे जॉब कर रहा हूँ तो अर्जेंसी भी उतनी नहीं रहती है कि ठीक है, लगता है कि सैलरी आ ही रही है यार, तो ऑप्शनल टाइप का हो जाता है ये चीज़ें। तो काफ़ी समय से इस पे काम कर रहा हूँ और अब जाकर के थोड़ा कंसिस्टेंटली इस पे काम कर रहा हूँ। ऐप का पहला वर्जन भी बन चुका है MVP, और अभी ऐप का नाम बता दो। ऐप का नाम है चैलेंज ऐप, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन। यार ट्रू। अपने दोस्तों के साथ ये ऐप कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अगर बाकी लोग साथ हो तुम्हारे, तो क्या तुम कंसिस्टेंट रहते हो, क्या उसमें मदद मिलती है। तो अभी कुछ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिम का चैलेंज जैसे हमने लिया हुआ है, और पर्सनली मुझे तो काफ़ी मदद मिली है। मे बी मेरा ये बायस हो सकता है क्योंकि मैंने खुद अपना प्रोडक्ट बनाया, तो मे बी इसका भी बायस हो सकता है, बट और भी कुछ लोग हैं जिनको मदद मिल रही है। थोड़ा फीडबैक मिला है कि ये ऐप हाँ यूज़फुल है, जब भी नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि जब भी तुम उसमें एक्शन लेते हो रियल लाइफ में, जैसे मान लो तुम जिम चले गए, तो वहाँ पे तुमको मार्क करना पड़ता है ऐप में कि तुम जिम गए,
जैसे तुम मार करते हो तो बाकी लोगों को नोटिफिकेशन जाता है, या तो एक सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कि ओके ये गया है जिम तो मुझे भी जाना चाहिए जिम, क्योंकि गोल तो सबका सेम है। या तो ये इससे थोड़ा बहुत मदद मिल रही है लोगों को, मुझे पर्सनली। तो और काम करके देखना है इसमें। तो उसमें लोग चैट वगैरह भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये पूरा मैं एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ही बिल्ड कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक कम्युनिटी में लोग हैं तो चैट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और एक सिस्टम अभी बिल्ड कर रहा हूँ मैं जिसमें अगर मान लो तुम एक दिन मिस किया तुमने, तो वहाँ पे तुमको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे उस ऐप में, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तुमसे पूछेगा कि अच्छा क्यों मिस किया तुमने, और तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिस किया तो तुम पूछोगे कि क्यों मिस किया। और जितनी बार तुम ये अकाउंटेबिलिटी एक्शंस लोगे, मतलब जितनी बार तुम एक दूसरे को अकाउंटेबल रखोगे तो तुमको एक पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और स्कोर भी कैलकुलेट होगा, अकाउंटेबिलिटी स्कोर। अगर मान लो तुम्हारा पार्टनर मिस किया और तुमने नहीं पूछा तो तुम्हारा स्कोर घट जाएगा। और तुम्हारा पार्टनर ने मिस किया, मान लो जिम नहीं गया और तुमने पूछा कि क्यों नहीं गया, तो तुम्हारा स्कोर मेंटेन रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी स्कोर का भी हमने रखा हुआ है सिस्टम, ताकि अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग कनेक्ट तो कर जाते हैं लेकिन फिर घोस्ट कर देते हैं एक दूसरे को। घोस्ट मतलब कि बातें फिर नहीं करते हैं, फिर एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं रखते, मैसेज वगैरह नहीं करते हैं, पूछते नहीं कि भाई गया नहीं गया, क्यों नहीं गया, या अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे जिम गए तो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसका पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ कि जब भी तुम कोई एक्शन लो तो तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, इससे उसका अकाउंटेबिलिटी स्कोर मेंटेन रहेगा। सेम तुम्हें भी करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिम जा रहा है या फिर कोई भी हैबिट बिल्ड कर रहा है, बुक रीडिंग, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, जो भी, तो तुमको भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा जब भी वो करे। तो इस तरह से ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ ये सिस्टम मैं बिल्ड कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास एक आइडिया है, जो आप पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो बंदे के, उसमें वो कुछ उसको प्राइस भी दे दिया जा सकता है छोटे-छोटे। राइट, बहुत बढ़िया पॉइंट तुमने बोला ये। तो इसमें मैंने जो सोचा हुआ है, जो तुमने बोला उसी के हिसाब से ही है। जैसे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए तो पॉइंट्स के हिसाब से रैंकिंग भी है। ओके। तो इसमें क्या है कि आगे चल करके जैसे मैंने सोचा हुआ है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वो लोग भी चैलेंजेस वगैरह कराते रहते हैं इस टाइप के, कि जिम चैलेंज कराते हैं या नो शुगर चैलेंज कराते हैं, या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं करने के लिए कि मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, ये सारी चीज़ें। तो इसमें रहेगा ये कि वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ ये चैलेंज कर सकते हैं, और जो टॉप 10 में रहेंगे या जिनके टॉप 10 पॉइंट्स रहेंगे, जो फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर्स के, उनको वो कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मान लो किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर लिया, जैसे जिम चैलेंज है तो मसल ब्लेज या कोई किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर लिया, और जो भी टॉप 10 है उनको 20% ऑफ दे दिया इसमें, प्रोटीन पाउडर में या किसी चीज़ में, इस तरह से। ऐसा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल भी है। ये बहुत बढ़िया, राइट। तो बिजनेस मॉडल में जैसे तुमने पूछा, तो एक तो बिल्कुल सही बोला तुमने कि एक बिजनेस मॉडल में एक ये रहेगा कि इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इनको कांटेक्ट करना, और फिर वो ब्रांड के साथ कोलैब कर लिया उन्होंने, और फिर वहाँ से वो कर रहे हैं, तो एक वहाँ से हम कमीशन ले सकते हैं कुछ। इससे प्राइस का भी हो गया और प्लस आपकी मार्केटिंग भी हो गई। एग्जैक्टली। हाँ, मार्केटिंग है जो तुमने कहा, तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है हमारे लिए, कि हमें ऑर्गेनिकली ही ऑडियंस मिल सकती है। हालांकि अभी ये ट्राई करना बाकी है, बट मुझे जो लगता है कि बेस्ट अप्रोच जो हो सकता है मेरे ऐप के बारे में अवेयरनेस फैलाने का, वो यही है कि मैं जो इमर्जिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं या इमर्जिंग यूट्यूबर्स हैं, उनको जाकर के मैं डीएम करूँ कि देखो मैंने ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जिसके मान लो 1000-2000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अप्रोच करूँगा कि ऐसा ऐप बनाया हुआ है, तुम अपने सब्सक्राइबर्स फॉलो के साथ ये करके देखो चैलेंज, ऐसा। तो एक दो लोगों ने भी अगर वो मान लिया, तो फिर वहाँ से मुझे ऑडियंस मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऐप फ्री है? हाँ, ओके। ये ऐप फ्री है, मतलब यूजर्स के लिए तो फ्री ही रहेगा ये, अनलेस कि अगर मान लो जो चैलेंज क्रिएट कर रहा है, जो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या कोई कोच है, लाइफ कोच है, या कोई मेंटर है कोई, ठीक है, वो अगर वो पेड चैलेंज कर रहा है तो फिर वो पेड होगा, लेकिन अगर जनरली तो ये फ्री ही रहेगा। ओके। और उसमें बिजनेस मॉडल ये भी हो सकता है कि अगर कोई पेड चैलेंज करा रहा है तो उसमें हम कुछ कमीशन ले सकते हैं। ओके। कि जितने लोग भी आपका पेड चैलेंज में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें 10% हम कुछ ऐसा, मतलब बिजनेस मॉडल में एक ये, दूसरा ये क्या समझ नहीं आया थोड़ा सा। जैसे मान लो कि कोई पेड चैलेंज करा रहा है, ठीक है, पेड चैलेंज में जैसे मान लो कि स्मोकिंग एडिक्शन कैसे छोड़े, इसका कोई चैलेंज करा रहा है, ठीक है, स्मोकिंग एडिक्शन छोड़े या जो भी किसी टाइप के एडिक्शन छोड़े, या कोई स्किल कैसे बिल्ड करे, यूकेलेले कोई सिखा रहा है, मान लो जैसे ये मेरे बैग में यूकेलेले भी है यहाँ पे, तो अगर मान लो कोई यूट्यूबर लोग सिखाते हैं, राइट, यूकेलेले वगैरह, गिटार वगैरह सिखाते हैं, तो मैं उनको भी कांटेक्ट कर सकता हूँ,
और अगर वो पेड चैलेंज करना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे चैलेंज उनको कुछ 100-150 रुपये देने पड़ेंगे ज्वाइन करने के लिए चैलेंज, तो उसमें मैं कमीशन ले सकता हूँ। तो एक ये बिजनेस मॉडल हो गया। दूसरा नाइस। तो ये है। तो ब्रो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर ब्रो, सेम ईयर। ये मेरी पहली वीडियो थी। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारी पहली वीडियो में मैं हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। वेलकम। ऐप का अगर आपको जाना है तो जाके चेकआउट करना पक्का। चलो मिलते हैं।